नमस्कार, मैं आकाश श्रीवास्तव आपके अपने चैनल आकाशवाणी एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी है। आज तक हम हिंदी में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम संज्ञा से शुरुआत करते हैं कि संज्ञा होता क्या है आखिर, और संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान या जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई तो नाम अवश्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि सेब हो गए, और बस हो गए, घर हो गए, पेड़ हो गए, किसी व्यक्ति का नाम जैसे नितिन हो गए। अब हम जानते हैं संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के जितने प्रकार होते हैं आइए हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो आइए हम बारी बारी से इन संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, भारत देश हो गया अपना, गंगा हो गया, पटना हो गया आदि। और इसके बाद जो दूसरी संज्ञा है हमारी वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो जाता है इसमें। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लेखक हो गए, शिक्षक हो गए, गाय हो गए, कुत्ता हो गया, पिता हो गए, माता हो गए। यहाँ देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि लेखक कई हो सकते हैं, कई शिक्षक हो सकते हैं। यह अनेक वर्ग अपने वर्गों की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक में अगर देखा जाए तो कई राम या कई गंगा नहीं हो सकते। तो यही अंतर होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। अगला जो हमारा संज्ञा है वो समूहवाचक है। समूहवाचक संज्ञा से हम अनेक वस्तुओं, प्राणियों, समूहों को बोध होता है इसमें। इसमें प्राय एक समूह की बात होती है, जैसे परिवार हो गए, संघ हो गए, सेना हो गए, गुच्छा हो गए आदि। यानी हम ग्रुप की बात करते हैं। और अगला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम द्रव्य पदार्थ का बोध करते हैं। जैसे हम लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल आदि। यानी हम लिक्विड की बात करते हैं यहाँ पे। और सबसे आखिरी में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से हम किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है। जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, धैर्य हो गया, वीरता हो गई, लिखाई हो गई, पढ़ाई हो गई आदि। यानी इस प्रकार से हम पांचों संज्ञाओं के बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दी। और अब हम देखते हैं संज्ञा के विकार के बारे में। संज्ञा के तीन विकार होते हैं। एक होता है लिंग, वचन, कारक। तो सबसे पहले हम लिंग की बात करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का पता चले तो उसे लिंग कहते हैं। मतलब ये पता चले कि वो पुरुष जाति से बिलोंग करता है या स्त्री जाति से बिलोंग करता है, इससे हम लिंग द्वारा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार लिंग दो प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम जो लिंग होता है वो होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग के बारे में प्राय देखा जाए तो पर्वतों के जो नाम होते हैं, जैसे हिमालय हो गए, अरावली हो गए, उसके बाद विंध्याचल हो गए, सतपुड़ा हो गए, कैलाश हो गए, ये सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा दिनों के नाम हो गए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सभी के सभी पुल्लिंग होते हैं। तीसरा देशों के नाम, जैसे भारत हो गए, चीन हो गए, नेपाल हो गए, अमेरिका हो गया, यानी जितने भी देश हैं उनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। धातु और ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, राहु हो गए, सोना हो गए, पीतल का नाम भी जो होता है वो आता है। उसके बाद द्रव हो गए, सागरों के नाम, जैसे पानी, दूध, दही, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी क्या होते हैं। इसके बाद में फिर इसके अलावा समय, अनाज, पेड़ों के, फूलों के, शरीर के अंगों के जो नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम समय की बात करें,
घंटा हो गए, पल, छड़, अनाज में जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया। पेड़ों में जो होता है ना केला, पपीता, शीशम, सागौन, और फूलों में जैसे गेंदा हो गया, कमल हो गया, गुलाब, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे पंछी हो गए, फरवरी हो गए, एवरेस्ट हो गया और दिल्ली हो गए। और दूसरा जो लिंग है जिसमें हम स्त्री का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें प्रायः देखा जाए तो जो भाषा होती है, लिपियाँ होती हैं, बोलियाँ होती हैं, ये सब क्या होती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, पहाड़ी, भोजपुरी, फ्रांसीसी आदि। और नदियों, नक्षत्रों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गई, कावेरी, रावी, अश्वनी, रोहिणी, है ना। और तीसरा होता है पुस्तकों के या मसालों के, जैसे गीता, रामायण, कुरान, लौंग, दालचीनी, हल्दी, धनिया। इसके अलावा जो आभूषण और वस्त्रों के जो नाम होते हैं ये प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी हो गए, सलवार हो गए, धोती हो गई, टोपी हो गई, नाथ हो गया, अंगूठी हो गई, चूड़ी, कंघी, बिंदिया, सभी उसमें आते हैं। और इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, जैसे जनवरी, जुलाई, मई, चाय, कॉफ़ी, चटनी, पृथ्वी, है ना, आँख, कान और संतान। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। धन्यवाद।